ठंडा पानी नहीं डालना। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने निशानी रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार आलू और मटर का पुलाव रेडी हुआ है, और वो भी बगैर नाप के पानी डाले। माशाल्लाह एक एक दाना अलग अलग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस आलू मटर पुलाव की रेसिपी के साथ। पुलाव खाना सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, और आज जो पुलाव की रेसिपी आपसे मैं शेयर करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बगैर नाप के भी अगर हम इसको पकाएं, बगैर नाप के पानी डाले हुए और बगैर नाप के चावलों के, तो फिर भी किस तरीके से अलग अलग दाना होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप कुकिंग ऑयल का मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब यहाँ मेरे पास है मीडियम साइज़ का एक प्याज था, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने ब्राउन करना है। ब्राउन जितना आप पुलाव का रंग बनाना चाहते हैं उतना ही हम इसको डार्क करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालेंगे और चंद सेकंड हमने इनको फ्राई कर लेना है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, और इसी के साथ कुछ मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। यहाँ पे मेरे पास है कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 टी स्पून, और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 तेज़पात हैं, और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा है, 10-12 काली मिर्चें हैं, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैं आधा किलो चावल मैंने लिए हैं, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें डालूँगी। और सब्ज़ मिर्च यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून, इसको मैंने क्रश कर लिया था, और 3 मिर्चें जो है ना वो मैंने इस तरीके से काट लिया इनको। और इसी के साथ मैं इसमें आलू शामिल करूँगी ताकि अच्छी तरह से उनकी बनाई हो सके। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने छिलके उतार के इस तरीके से काट के पानी में रखा हुआ है। अब आलूओं की 5 मिनट हमने बनाई करनी है ये सारी चीज़ों के साथ। आलूओं की बनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास आधा कप मटर है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इनके साथ भी 2-3 मिनट हम बनाई करेंगे। मटर और आलूओं की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब यहाँ आधे कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें पानी डालूँगी, और इनको हम कवर करके पकाएंगे ताकि कम से कम 50% तक ये पक जानी चाहिए, दोनों चीज़ें मटर और आलू। आलू और मटर का माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन जो है ना 50% तक पक चुके हैं, दोनों ही मटर भी और आलू भी। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। चावलों को 10 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा था। आधा किलो चावल है। चावल का मैंने आधा किलो इसलिए बताया है कि आपको बार बार मसला ना हो मसाले वगैरह के बारे में कि मैंने कितना डाला है। अब यहाँ हमने पानी डालना है बगैर नाप के, लेकिन गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने निशानी रखनी है। चावलों को इस तरीके से सेट करें, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बस इसमें चावल भीगे हुए होने चाहिए। चावल से तकरीबन जो है ना वो इतना सा बिल्कुल मामूली से ऊंचा पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने बगैर कवर किए पकाना है। इस पॉइंट पे जो है ना वो आपको नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। इनको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा बस इस तरीके से चम्मच हिलाना है, और सारा पानी हम अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे मीडियम आग पे।
पानी खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। अब एक मरतबा हमने इसको इस तरीके से हल्के से हाथों से हिला देना है। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, टमाटर और फूड कलर है येलो वाला। आप लगाना चाहे लगा लें, ना लगाना चाहे ना लगाएं। थोड़े से पानी में मैंने डाल लिया था। और अब इसको हमने कवर कर देना है। कवर करना है हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम आप देख सकते हैं, अगर आप गैस पे करें तो बिल्कुल जो है ना आधे इंच से कम होना चाहिए फ्लेम। चावलों को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले बगैर नाप के हमने इसमें पानी डाला है। अब इनको हम नीचे उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार आलू और मटर का पुलाव रेडी हुआ है, और वो भी बगैर नाप के पानी डाले। माशाल्लाह एक एक दाना अलग अलग से। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह खुशबूदार और मज़ेदार हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना अलग गया और बग़ैर नाप के। और देखिए माशाल्लाह, और मैं आपको आलू भी चेक करवाती हूँ। आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं। ये देखें, और मटर भी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।